He's averaging 150 every 6 innings. 2021 दिसंबर में उसको फिर से हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी. There is no specific technical fault in his batting. एज भी ज्यादा हो गई है एंड फॉर्म भी बहुत ज्यादा खास नहीं चल रहा है. He's right up there with विराट कोहली इंडिया के लिए, राइट? ट्रॉफीज डिलीवर हो रही हैं तो फिर क्या ही क्वेश्चन करोगे उस पे? क्या रोहित शर्मा का फॉर्म जितना खराब बताया जा रहा है, क्या वो एक्चुअली में इतना खराब है? What's up everybody? Welcome back to Bro Sports. It's all fun and games. This is Aditya. And this is Mohit. यार आज की वीडियो होने वाली है बहुत दी इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन रोहित शर्मा. क्यों उसका फॉर्म खराब चल रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है रोहित शर्मा के साथ और कैसे उसको फिक्स करा जा सकता है, आज सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. Let's begin. यार देखो, इस वीडियो को हम लोग 3 सेगमेंट से डिवाइड करेंगे. सबसे पहले तो हम लोग पहले सेगमेंट में प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. 3 ऐसी प्रॉब्लम्स हमने फिगर आउट करी है जो कि रोहित शर्मा के फॉर्म को हैम्पर कर रही है. Right. तो सेकंड सेगमेंट में हम लोग अदर साइड ऑफ द कॉइन दिखाएंगे कि यार देखो फॉर्म खराब तो है नो डाउट, बट क्या सोशल मीडिया में जितना उसको पोर्ट्रे करा जा रहा है, कि जितना विलेनाइज किया जा रहा है, क्या वो इतना बुरा है एक्चुअली में, वो फिगर आउट करेंगे. फिर लास्ट सेगमेंट में हम लोग पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफर करेंगे कि कैसे रोहित शर्मा का फॉर्म जो ठीक किया जा सकता है फ्रॉम द बीसीसीआई. सो बिफोर वी बिगिन, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. और कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद भी कैप्टनसी रखनी चाहिए. स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम्स की क्या प्रॉब्लम्स आ रही है भाई रोहित शर्मा के साथ. सबसे पहली बात है इंजरीज को लेकर डिस्कस करते हैं. 2020 के बाद से रोहित शर्मा कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा इंजर हुआ है. इनफैक्ट 2020 फरवरी में उसको काफ इंजरी हुई थी, 2020 अक्टूबर में उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, 2021 में उसको कोविड हो गया था, देन 2021 दिसंबर में उसको फिर से हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी एंड 2022 अगस्त में भी उसको बैक स्पैज्म्स होने लग गए थे. तो हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली वो बंदा इंजर्ड रहा है. यार देखो, इंजरीज तो नेचुरल है क्योंकि वो अपने मिड 30s में भी अप्रोच कर रहा है. ऑल्दो इस टाइम पे 2020 में तो एटलीस्ट ही वाज इन हिज अर्ली 30s. तो हम लोग क्या फिटनेस को ब्लेम कर सकते हैं, देखो वो एक बहुत ही अलग डिबेट हो जाएगी, तो उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे हम लोग यहाँ पर. वो सबके सब्जेक्टिव मैटर पे डिपेंड करेगा. बट हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि देखो जब इंजरीज होती है ना, तो एक कंटिन्यूस रन ऑफ प्ले नहीं मिल पाता आदमी को. राइट. अब बीइंग अ 3 फॉर्मेट प्लेयर जो कितना इंपॉर्टेंट है, ही इज राइट अप देयर विद विराट कोहली इंडिया के लिए, राइट? तो जब वो इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर को बाबा इंजरीज हो रही है, कंसिस्टेंट रन ऑफ प्ले नहीं मिलेगा, तो नेचुरली जो उसकी रिदम भी नहीं बन पाएगी, और रिदम नहीं बनेगी तो वो परफॉर्म कैसे करेगा 3 अलग अलग फॉर्मेट्स में, जहाँ पे 3 एक बहुत डिफरेंट अप्रोचेस के साथ तीनों फॉर्मेट में खेलना पड़ता है. तो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. इसमें इंजरी का रोल बहुत मेजर रहा है. और ऐसे सेकंड प्रॉब्लम पे चलते हैं, व्हिच इज द कैप्टेंसी. ये कई लोगों को शायद समझ में ना ही हो या फिर कई लोगों ने नोटिस ना किया हो, बट अगर हम स्टैट्स के तरीके से उसको बैक करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि क्यों कैप्टेंसी उसको एक्चुअली हैम्पर कर रही है. देखो हिस्ट्री में जाके देखें तो ऐसे 2 कैप्टन होते हैं यूजुअली, जिसको कैप्टेंसी दी जाती है तो उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या तो लेवल अप हो जाती है या फिर लेवल डाउन हो जाती है. इनफैक्ट अगर हम लोग मॉडर्न डे ग्रेट के वैसे ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम सचिन तेंदुलकर की बात करें, तो वो प्रॉब्ली सेकंड कैटेगरी में आता था, क्योंकि जब उसको कैप्टेंसी दी गई थी तो उसकी इंडिविजुअल जो स्टैटिस्टिक्स है वो थोड़े डाउन होने लग गए थे. इनफैक्ट आई थिंक रोहित शर्मा भी सेकंड कैटेगरी का ही आता है. स्टैटिस्टिक वाइज भी देखे ना तो जब जो उसको कैप्टेंसी दी गई तो उसकी इंडिविजुअल एबिलिटी थोड़ी हैम्पर हुई है. आईपीएल की बात करते हैं भाई, 5 ट्रॉफी जीता है एमआई के साथ, तो इस वक्त जो है कैप्टेंसी पे कोई ज्यादा क्वेश्चन कर नहीं सकता, क्योंकि जब तक ट्रॉफीज डिलीवर हो रही हैं तो फिर क्या ही क्वेश्चन करोगे उस पर. बट अगर हम स्टैटिस्टिक देखें तो ये जो 5 ट्रॉफीज इसमें मेन तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट रोहित शर्मा ने कैसे किया है, दैट इज एक्चुअली हिज कैप्टेंसी, नॉट हिज बैटिंग स्किल्स. इनफैक्ट 2013 में उसको एमआई की कैप्टेंसी दे दी गई थी, तो 10 साल हो चुके हैं. इन 10 साल में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है जब उसने 500 रन से ज्यादा स्कोर करे हो आईपीएल में, विच वाज एक्चुअली इन 2013. एंड एक और बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग स्टार्ट ये भी है कि इन 10 सालों में सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है कि उसकी एवरेज जो है 35 के ऊपर हो. एक बार 2013 में थी और एक बार 2016 में थी. तो अगर ये स्टैटिस्टिक्स देखते तो हमें क्या बेसिकली पता चलता है कि भाई ये अभी की प्रॉब्लम नहीं है कि वो दोनों चीज साथ में मैनेज नहीं कर पा रहा है. जबकि उसे 2013 में कैप्टेंसी दी गई थी, तब से वो चीज सफर करता आ रहा है कि कैप्टेंसी भी चलो डिलीवर कर देगा और उस पर कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता, क्योंकि वही बात है कि ट्रॉफी डिलीवर कर दे रहा है, बट उसी के साथ साथ उसकी इंडिविजुअल एबिलिटी, उसकी जो बैटिंग स्किल्स है वो भी हैम्पर हो रही है. और यही सेम लॉजिक हम लोग ना इंडियन टीम के साथ भी देख सकते हैं. देखो 2022 में जाके उससे तीनों फॉर्मेट्स के ऑफिशियल कैप्टन बन गया था. वो फुल टाइम कैप्टेंसी उसने तब डॉन करा था वो रोल अपना. तब से अगर तुम उसके स्टैट्स देखना तो एक क्लियर डिप तो आया ही आया. अगर मैं आपको जो नंबर्स बताऊं, देखो टेस्ट फॉर्मेट में उसके 2022 में 30 की एवरेज थी, और इस साल जितना भी उसने खेला है 37.5 की एवरेज है. तो उससे करियर एवरेज से तो काफी कम है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, सब जानते हैं हम लोग. अगर मैं T20 की बात करूं तो एज ए कैप्टन से 2022 में खेला है, 2023 में तो कोई भी T20 खेला नहीं अभी तक. तो 2022 में उसके 24.29 की एवरेज थी सिर्फ. एंड सिंस ही हैज बिकम द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन द T20 फॉर्मेट, ही इज एवरेजिंग 150 एवरी 6 innings. हर 6 मैच में वो 150 जाके मारता है, तो बहुत टाइम ले रहा है 50 मारने में. तो इन स्टैट से क्लियरली तो दिखता ही यार कि उसका जो परफॉर्मेंस है ना वो डिप तो हुई है फॉर श्योर. और अगर मैं ओडीआई फॉर्मेट की बात करूँ ना, तो देखो उसकी 2022 में 41.5 की एवरेज थी, और इस साल सो फार उसकी 46.37 की एवरेज चल रही है. एवरेज अच्छी, एवरेज बुरी नहीं है. और यही बात हम लोग और कवर करेंगे इन द सेकंड सेगमेंट. बट हाँ, अभी के लिए मैं एक और इसमें एक स्टैट ऐड करूंगा. जो स्ट्राइक रेट्स है ना इसके पिछले 2 साल में, वो तुम देखो एक बार. 2022 में 114.22 की स्ट्राइक रेट थी, और इस साल इसकी 108.47 की स्ट्राइक रेट है. काफी तगड़ी स्ट्राइक रेट है, मतलब 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट है. काइंड ऑफ थोड़ा बॉर्डर लाइन इरैटिक लग रहा है फॉर अ गाय हु ओपन्स द इनिंग्स. ये जो चीज है ना, ये बहुत ही एक नुआंस मैटर है. इसको हम लोग मतलब ऑन द फेस ऑफ इट तो हमें सुनने में अच्छा लग रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट
में कवर करते हैं, व्हिच इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यार देखो जब से उसने कैप्टेंसी का डॉन करा है तब से उसका जो खेलने का तरीका है ना वो बहुत ही आउट ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। जो उसका एक नेचुरल फ्लो रहता था ना, देखो हम लोग रोहित शर्मा को जब से जानते हैं व्हाई ही इज दैट सुपरस्टार, क्योंकि उसका ना हमेशा से टेम्पलेट रहा है। उसने खुद भी अपने शब्दों में कहा है कि मुझे ना पहले 10 ओवर में तुम आउट कर सकते हो, उसके बाद अगर मैं टिक गया तो मैं अपनी गलती से ही आउट होऊंगा, तुम मुझे आउट नहीं कर सकते। व्हिच इज व्हाई वी हैव सीन ऑन सो मेनी ओकेजन्स कि पहले 10 ओवर तक उसकी स्ट्राइक रेट 50-60 की रहती है और एंड आते तक उसके 150 रन भी हो गए और मतलब 100 प्लस की स्ट्राइक रेट भी हो गई। वो क्रेजी लेवल ऑफ एक्सेलरेशन और मतलब वो जो डिपेंडेबिलिटी होती है ना कि मैं एक बार 10 ओवर सर्वाइव कर गया फिर मैं सिर्फ 100 ही नहीं मारूंगा, बहुत बड़ी 100 मारूंगा, वो रोहित शर्मा का ट्रेडमार्क रहा है। बट इफ यू सी जब से उसने कैप्टेंसी ली है ना क्या प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही अनकैरेक्टरिस्टिकली खेल रहा है वो। हमेशा एकदम स्टार्टिंग से एक ओवर अग्रेसिव अप्रोच लेता है वो, जो कि हमने अभी स्ट्राइक रेट जो मेंशन करी थी ओडीआई की उससे क्लियरली प्रूव होती है चीज कि यार स्टार्टिंग से ही तुम लोग अपना विकेट थ्रो करने के चक्कर में, उससे कई बार ये भी कहा था अंदर राहुल द्रविड़ की हम लोग एक नया अग्रेसिव अप्रोच लेके आ रहे हैं इंडियन टीम में, अब वो क्लियरली इट इज नॉट वर्किंग, T20 में भी वो वर्क नहीं कर रहा है। उस चक्कर में क्या हो रहा है कि रोहित शर्मा आउट ऑफ कैरेक्टर खेलने जा रहा है अग्रेसिव शॉट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और उसी चक्कर में अपना विकेट थ्रो भी कर दे रहा है, सेटल हो ही नहीं पा रहा है। तो इसमें एक और फैक्ट पता है क्या जो कि इस चीज को फर्दर प्रूव करेगा, इफ यू सी इन 2 सालों में जब से इसने कैप्टेंसी ली है देयर इज नो स्पेसिफिक टेक्निकल फॉल्ट इन हिज बैटिंग। कोई जैसे विराट कोहली के लोग कहते हैं ना कि यार देखो आउटसाइड ऑफ सम की बॉल चेस करता है या फिर वो फ्लिक करते हुए जो आउट हो जाता है लेफ्ट आर्मर पे, रोहित शर्मा के साथ एज सच कोई पैटर्न नहीं आउट होने का, ही गेट्स आउट इन ऑल द क्रेजी वेज। अभी से हमने WTC के फाइनल में देखा था सेकंड इनिंग्स में स्पेशली कैसे उसने अपना विकेट थ्रो करा, फालतू में जो है वो पैडल स्वीप कर रहा था नेथन लैंड को जिसकी बिल्कुल भी जरूरत थी नहीं, एकदम विकेट थ्रो करा उसने अपना। तो ये चीज ना एक ट्रेडमार्क बन गया उसके पिछले 2 सालों में कि यार जब बंदा ना ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है क्रिकेट का कि जब बंदा ना हर तरीके से आउट हो रहा होता है ना तो उसमें कोई प्रॉपर फॉल्ट नहीं होता टेक्निकली, उसमें फिर प्रॉब्लम पता है क्या आती है, वो मेंटल एटीट्यूड के ऊपर आती है पूरा। आपका क्या मेंटल जोन है जब आप बैटिंग करने जा रहे हो, आपका क्या एटीट्यूड है, क्या अप्रोच है व्हेन यू आर बैटिंग, व्हेन यू आर आउट देयर ऑन द क्रीज, वो खराब होता है ना तब आप ऐसे मतलब विकेट थ्रो करके आउट होते हो। वरना यूजुअली क्या होता है आपकी एक टेक्निकल फॉल्ट आदमी पकड़ लेता है और उससे बार-बार बॉलिंग करके आपको आउट करता रहता है। तो वो इशू नहीं है रोहित शर्मा के साथ, व्हिच इज व्हाई इट फर्दर प्रूव्स कि जितने भी प्रॉब्लम्स है ना रोहित शर्मा के साथ ये प्योरली मेंटल है, इट इज ऑल इन द माइंड। रोहित शर्मा के लिए मुरली का तकनीक बहुत तगड़ी चीज अभी कही थी रिसेंटली और मैं इसमें कुछ अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट नहीं दूंगा अपनी, इट्स जस्ट अ फूड फॉर थॉट। मुरली विजय ने अभी कहा है कि यार रोहित शर्मा को मान ही नहीं सकता कभी आउट ऑफ फॉर्म हो, ही कैन नेवर बी आउट ऑफ फॉर्म, ही कैन बी आउट ऑफ रन्स बट कैन नेवर बी आउट ऑफ फॉर्म। अरे कहना क्या चाहते हो? ये सोचने वाली बात है, थोड़ी डीप बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी हद तक ये बात का सेंस बनता है। रोहित शर्मा अभी भी जिस तरीके से आउट हो रहा है एज आई सेड, भाई जब इतना आपका वाइड वैरायटी ऑफ गेटिंग आउट है ना तो आपके पास मतलब वही है कि आप अपनी गलती से आउट हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक गड्ढा पकड़ ले गया आपको उसी पे बाबा जो है बीट किया जा रहा है। तो रोहित शर्मा के साथ आई थिंक मेंटल एस्पेक्ट ऑफ द गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑफ कोर्स जो हमने सेकंड पॉइंट में बोला कि कैप्टेंसी का इशू आ रहा है, वो हेड स्पेस ऑक्यूपाइड है उसकी, हमने मुंबई इंडियंस के साथ भी देखा है ओवर द इयर्स। तो सारे पॉइंट्स ना आपस में बहुत ही अच्छे से जेल अप करके एक बहुत ही तगड़ा हमें कोहेजन देते हैं कि भाई ये जो मेंटल हेड स्पेस है ना रोहित शर्मा की, दिस इज नॉट प्रॉब्ली राइट। बट यहाँ से हम लोग सेकंड सेगमेंट पे आते हैं व्हिच इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन। क्या रोहित शर्मा का फॉर्म जितना खराब बताया जा रहा है क्या वो एक्चुअली में इतना खराब है? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दिस बट इट इज एक्चुअली नॉट द केस। एक सबसे शॉकिंग स्टैट जो मुझे पता चला ना अभी, मतलब मैं खुद भी सरप्राइज था बिकॉज हम लोग को लगता नहीं, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे भी जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है। भाई टेस्ट मैचेस में जब से WTC शुरू हुआ है पिछले 4 सालों में 2019 से लेके 21 तक और 21 से लेके 23 तक 2 साइकिल्स हो चुकी हैं। इज द ओनली गाय फॉर इंडिया हु हैज एन एवरेज ऑफ 50 प्लस, 51.44 की एवरेज है। आल्सो ही हैज स्कोर्ड द मोस्ट रन्स फॉर इंडिया, 600 मार चुका है वो। तो मतलब बैटिंग वाइज अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो वो तो बेस्ट बैट्समैन इंडिया का इस वक्त है, मतलब दिस इज वेरी सरप्राइजिंग टू सी। और अगर मैं ओडीआई की बात करूं तो जैसे कि मैंने पहले कहा था एवरेज अच्छी है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी है, तो ऑन पेपर कुछ खराब है नहीं उसके साथ, हम लोग स्टैटिस्टिकली उसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। T20 में पॉइंट आउट जरूर कर सकते हो, T20 में वो खेल भी नहीं रहा है, उसमें कुछ डिस्कशन की जरूरत है नहीं। बट इन दोनों फॉर्मेट्स में तो डिस्पाइट बीइंग द कैप्टन मतलब इंडिया का वन ऑफ द बेटर बैट्समैन रहा है, तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज थी। और इससे पता है क्यों फिर भी हम लोग को लग रहा है इतना गंदा क्यों खेल रहा है वो, सबसे बड़ा हाथ इसमें सोशल मीडिया है। जो जितने भी ट्रोल्स है ना, ये फालतू का जो आजकल ट्रेंड बन गया इंडिया में, आई थिंक फुटबॉल में हम लोगों ने बहुत देखा था, इट्स सैड टू सी कि सोशल मीडिया की एज में अभी क्रिकेट में भी मतलब सीप इन करता जा रहा है कि प्लेयर की वर्शिप करने के चक्कर में ना तुम फैन बेसेस आपस में भिड़ जाते हो। तो उस चक्कर में उसको वड़ा पाव कह लो, जो भी कह लो, विराट कोहली फैन उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई विराट कोहली को कैप्टन बना देते तो ऐसा होता, धोनी के फैंस क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमारे टाइम पे तो ट्रॉफी जीते थे। उस चक्कर में एक नैरेटिव क्रिएट हो गया कि रोहित शर्मा एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, व्हिच इज नॉट द केस। हमने अभी जो स्टैटिस्टिकली प्रूव करा है, उसके जो हमने जितने आउट होने के तरीके उनसे प्रूव हुआ है ये चीज कि यार मेंटल हेड स्पेस भले ही खराब हो बट तुम ऑन फील्ड उसको ज्यादा कुछ पॉइंट आउट कर नहीं सकते ऐसे। और T20 फॉर्मेट में भी ना उसको बहुत ज्यादा विलिफाई आईपीएल के चक्कर में भी किया जा रहा है, और वो भी बहुत ही डम एनालिसिस है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये वही बात है ना, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड देख लिया उसको फॉलो कर लिया ब्लाइंडली, बिकॉज लोगों को रिसर्च नहीं करनी होती उतनी डीप। तो इसमें ट्रूथ क्या है, देखो आईपीएल का तो फॉर्म उसका बहुत टाइम से अच्छा नहीं है, 2016 के बाद से उसकी 35 से कम की एवरेज चाहिए हर सीजन, मतलब 7-8 साल हो चुके इस चीज को। तब भी वो है जो है इंडिया के लिए 2019 में फॉर एग्जांपल 5 सेंचुरी में थी वर्ल्ड कप में। अभी पिछले 4 साल में अभी WTC का देखा कितना अच्छा रिकॉर्ड रहा है। T20s में वो अभी तक इंडिया का हाईएस्ट स्कोर था, अभी रिसेंटली विराट कोहली उसको ओवरटेक करा है। इनफैक्ट नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट T20
फॉर्मेट में इंटरनेशनली इन द वर्ल्ड वो हाईएस्ट स्कोरर था ऑफ ऑल टाइम। तो मतलब आईपीएल का फॉर्म उसको इंटरनेशनल फॉर्म तो कभी भी कोरिलेटेड रहा ही नहीं है, तो वो तो बहुत ही आई थिंक वो नीडलेस कोरिलेशन था। एंड वंस अगेन ये चीज जो है ना फालतू में प्रमोट हो रही है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो यहाँ से हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट पे आते हैं व्हिच इज हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम पोटेंशियली। तो इसमें आई थिंक 3 सॉल्यूशंस हम लोग को लगता है जो कि उसको इंप्लीमेंट करने चाहिए, फिर बीसीसीआई उसको हेल्प कर सकता है। पहला सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो यही है भाई कि अभी 1 महीने का रेस्ट मिला हुआ है सबको। आई थिंक ये रेस्ट ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोहित शर्मा के लिए था। रेस्ट आने से पहले भी हमने जितनी लाइव स्ट्रीम्स करी है, वीडियो करी, उसमें हम यही डिस्कस कर रहे थे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रेस्ट रोहित शर्मा के लिए होने वाला है। वी सॉ विराट कोहली के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो रेस्ट लेना, एंड उसके बाद कैसे रीजुविनेटेड फॉर्म में वापस आया वो। तो आई थिंक रोहित शर्मा भी वापस, मतलब अभी वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है तो वी कैन सी कि रोहित शर्मा शायद वापस अपने फॉर्म में आ जाए। जब एक बंदा इतने ज्यादा, हमने मेंटल स्पेस की बात करी, जब गंदे मेंटल स्पेस में होता है तो समटाइम्स इट्स बेस्ट कि हम लोग कुछ भी ना करो, बस रेस्ट लो और उसके थोड़े टाइम बाद वापस आओ अपने गेम में विद न्यू आइडियाज, विद न्यू मेंटालिटी। तो आई थिंक ये जो रेस्ट मिला है ये सबसे ज्यादा फेवर रोहित शर्मा को ही करने वाला है। सेकंड सॉल्यूशन हमारा ये होने वाला है कि ये जो अटैकिंग क्रिकेट की हम लोग बात कर रहे हैं भाई, देखो कुछ टाइम ऐसा होता है कोई प्लेयर उस चीज को फॉलो नहीं कर पाता, तो इट इज बेटर कि हम लोग जो बाकी प्लेयर्स है, मिडिल ऑर्डर ले लो, टॉप ऑर्डर ले लो, जो बैट्समैन है उनमें डेलीगेट कर दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि हम नहीं कर पाए तो वो करें। क्योंकि इधर वे अभी तो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा ना रोहित शर्मा, तो अपना टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेके खेलेगा तो आई थिंक ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो इट इज बेटर कि बाकी लोगों में वो चीज अभी डेलीगेट कर दे रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अपना टाइम लेके खेले ताकि अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाए टीम के लिए। और शुभमन गिल तो वैसे भी अभी अटैकिंग क्रिकेट खेल ही रहा है तो वो अब टॉप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में अगर सूर्य कुमार यादव होगा आगे जाके, अगर जडेजा भी खेलेगा, पांड्या भी खेलेगा, these guys do have the you know the skill set to accelerate at any point of time। रोहित शर्मा अगर एंड तक टिकेगा तो वो स्ट्राइक रेट वैसे भी रिकवर कर ही लेगा। हाँ, तो वो मतलब वो इन हाइंडसाइट कभी भी हार्म नहीं पहुंचाएगा टीम को, अगर वो स्टार्टिंग में टाइम लेता भी है वो इजीली उसको रिकवर करके और एडेड बेनिफिट्स ही देगा टीम को। तो और थर्ड सोल्यूशन हमारा ये होने वाला है कि भाई एज क्रेजी एज इट साउंड्स, या फिर शायद तुम लोगों को बहुत ऑब्वियस चीज लगे, बट 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद उससे वाइट बॉल से कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। नॉट बिकॉज कि वो गंदा कैप्टन है, ये नहीं कह रहा मैं, बट बिकॉज फॉर हिज ओन गुड बेसिकली, क्योंकि ऑब्वियसली वो दोनों चीजें साथ में हैंडल नहीं कर पा रहा है, बहुत टाइम से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि एज भी बहुत ज्यादा हो गई और फॉर्म भी बहुत ज्यादा खास नहीं चल रहा है। तो फॉर हिज ओन गुड उसे कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए, एंड आई थिंक अभी बैटिंग में फोकस करना चाहिए ताकि ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए टीम को। और यहाँ पे इसी के साथ साथ आई थिंक हार्दिक पांड्या को फिर एक फोरफ्रंट मिल जाएगा, ऑब्वियसली इंडिया एक नेक्स्ट एरा में आना शुरू हो जाएगा, तो वो ट्रांजिशन भी एक हेल्दी तरीके से हो जाएगा। टेस्ट में हम लोग कैप्टनसी का क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि आई थिंक हर 2 साल में होता है इंस्टेड ऑफ 4 इयर्स, तो उसमें हो सकता है कि यार देखो टाइम कम है ट्रांजिशन का, शायद वो 1 साइकिल और खेले, क्योंकि 37 का ही होगा तो आई थिंक 1 साइकिल तो और खेल ही सकता है, और खेलेगा तो एज अ कैप्टन ही खेलेगा मोस्ट लाइकली। ऑल्सो अगर एक ही फॉर्मेट में कैप्टनसी करेगा तो मेंटल हेड स्पेस काफी क्लियर भी हो जाएगा, डिक्लेटर हो जाएगा वो। और ऑल्सो वहाँ पे ना ऑप्शंस भी अभी उतने अच्छे नहीं लगते मुझे, मतलब अगर रोहित शर्मा से कैप्टनसी लेनी है तो किसी ऐसे को कैप्टनसी दो जो कि अगले 10 साल तक कैप्टनसी करे, मतलब ये नहीं कि रहाणे अश्विन को दोबारा पकड़ा दी। तो आई थिंक उसमें अगर वही करना है तो फिर इससे अच्छा रोहित शर्मा की कैप्टनसी कर ले, तो वहां पे आई थिंक ही कैन स्टिल बी द कैप्टन। बट हाँ, ओवरऑल एक ट्रांजिशन का फेज आने वाला है, एंड लेट्स होप कि ओडीआई वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा का फॉर्म वापस आ जाए, बिकॉज अगर रोहित शर्मा चलेगा ना स्टार्टिंग में अलॉन्ग विद शुभमन गिल तो भाई बहुत बड़े चांसेस है हमारे वर्ल्ड कप जीतने के। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दो। और आप हमें कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है रोहित शर्मा क्या कमबैक कर सकता है वेस्ट इंडीज सीरीज में अपनी। बिसाइड्स हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो वहां पे भी चेक कर लो। एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।